बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटा शुरू में, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में शुरू में कौन लिखाएगा, छोटा, और सबसे बड़का लिखाएगा अंतिम में। ठीक है, समझ गए सब ना। तो देखो, 0.5, 0.2, 0.1, 0.8, तो सबसे छोटा कौन है। हाँ, तो लिखेंगे 0.8, ये वाला हो गया ना। अब कौन है 0.2, तो 0.2, तो ये भी हो गया। अब 5 लिखोगे पॉइंट, इसके बाद पॉइंट। देखा, ये कौन क्रम हो गया, बढ़ते क्रम। छोटा शुरू में और बड़ा लास्ट में लिखना है। अब देखो दूसरा, देखो 0.8, पहले अंक देख लेंगे, 8 0 4 6, तो 0 है ना, छोटा है। पॉइंट के मान में क्या है, 0.0, तो 0.0। अब देखो 8 4 6, कौन छोटा है, जोर से बोलो, क्या, इतना जोर से नहीं, तो 0.45, ये भी हो गया। अच्छा, टिक लगा देना है, याद रहेगा कौन हो गया कौन बाकी है। अब 0.8 और 0.6, तो कौन है, तो 0.68, इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा यह है, तो 0.81। क्लियर। अब देखो सबसे छोटा 0.2 और 0.10, तो 2 0 छोटा होगा ना। 0.003, यह हो गया। अब 0.030, तो 0.030, ये भी हो गया। अब देखो 1 की 3, छोटा ना लेना है, तो 0.103, अब तब लिखेंगे 0.301, छोटा शुरू में और बड़ा लास्ट में। अब देखो इसमें कौन बड़ा है छोटा है, तो 0.184, यह हो गया। देखो 5 5 5 नहीं पकड़ाया ना, तब दूसरा का देखते हैं, 3 2 4, कौन, तो 0.523, ये भी हो गया। अब कौन है 3 वाला, तो 0.532, ये भी हो गया। अब हो जाएगा 0.545, काम समाप्त। समझा रहा है ना बढ़ते क्रम में। अब देखो 1 1 5 5, तो 1 वाला होगा, तो 1 से नहीं पकड़ाएगा क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। पॉइंट के बाद 1 0, पॉइंट के बाद, तो हाँ ये छोटा है ना सबसे, तो लिखेंगे 1.007, तो यह हुआ। अब इसके बाद यह हो जाएगा 1.03। अब देखो 5 5 नहीं पकड़ाया, 6 2, कौन 2, तो 5.298,
और तब हो जाएगा 5.691। सबसे बड़का कहाँ लिखना है? लास्ट में। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको ना? अब देखो छठा क्वेश्चन, देखो 2, 2, 4, 1, एक छोटा है ना? तो 0.142 यह हो गया। अब हर जीरो में देखो 2, 2, 1, 4 कौन? तो 0.214 ये हो गया। अब लिखोगे 0.241 ये भी हो गया। अब 0.41 बोलो बन जाएगा ना? ये कौन क्रम में है? तो बढ़ते क्रम में छोटा शुरू में बढ़ता, अब 12 छोटा पकड़ नहीं भी सकता है। अब की बढ़ते क्रम, अब की घटते क्रम लिखना है। ठीक है, ध्यान दो। क्या लिखना है? घटते क्रम। घटते क्रम में बढ़ता शुरू में 10, 9, देखो घटते क्रम 10, 9, 8, 7, 6 साइलेंट। यही है घटते क्रम। तो सबसे पहले किसको चुनना है? बढ़ता के। तो देखो 0.912 है सबसे, तो 0.8, तो 0.4, तो 0.2। बोलो मसर हल्ला हो रहा है। अब इसमें देखो सबसे तो 0.3 ना है। देखो 1, 2, 3, 1 वही ना बड़ा है। तो 0.35 और तब 2, तो 0.28 ये दोनों काम हो गया। 1.9 तो 0.19 और तब 12 नहीं पढ़ते हैं, 1, 2 0.1। अब देखो पॉइंट की 5, 4, 8, 7 पढ़ा है। तो 8.4 तब 7.8 5.4 तब 4.8। बोलो मत, केवल सुनो। समझ में रहा है? अब देखो 35 पॉइंट के उधर 18, 21, 38 तो सबसे बड़ा 38। तो 38.31 अब तब होगा 35.24 और तब होगा 21.45 और उसके बाद होगा 18.36। ठीक है ना? अब देखो पांचवा क्वेश्चन, ना पकड़ा है कौन बड़ा है। अब आगे देखते हैं 1, 0, 2। अभी हम हर दिनों में देखो 9, 4 तो 9 बड़ा तो 0.229 0.224 ये दोनों के काम समाप्त। अब इसमें देखो है 12 है 0.214 0.205। अब इसमें देखो सबसे बड़ा 9, 8 तो पहले 9 वाला 0.987 0.897 दोनों काम हो गया ना?
अब 7, 7, 9, 8 तो 9 बड़ा है तो 0.798 0.789 बोलो 6 में 6 आ जाएगा ना। समझ में आया? चलो ठीक है। विस्तारित रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? हाला नहीं, हाला नहीं, केवल देखो दशमलव है ना, तो दशमलव किधर वाला बाटा में आता है? तो 2/10, 1 5/, तो पहला दूसरा है ना, तो 2 0 बन जाएगा। ऐसा पढ़े हो ना, बोलो 0/10, 1 0, 2/2 0 क्योंकि पहला दूसरा स्थान है ना, तो 2 0 दशमलव किधर वाला बाटा में आता है पता है ना, डिवीजन किए हो। अब 5/, आसान है। अब देखो 2 इधर वाला बाटा में नहीं जाता है, इधर वाला बाटा में नहीं जाता है। अब प्लस 3/10 होता गया। अब देखो 8 बाटा में नहीं ना जाएगा क्योंकि दशमलव के इधर है, प्लस 9/, अब इधर वाला पहला अंक है दशमलव के बाद तो 1 0, प्लस 5/, 4/, बन जाएगा विस्तारित रूप। यही तो है। क्लियर? देखो दशमलव रूप में लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव रूप में। तो बाटा है, दशमलव है, समझ रहे हो ना? तो देखो 0.52 हो गया। अब देखो भाई बाटा में नहीं ना है, ऐसा ही लिखेंगे 2। बाटा है जैसे शुरू हो रहा है ना, 2 के बाद ना शुरू हो रहा है, तो 2 के बाद दशमलव, तब 105, 105। देखो 1 0, 2 0, 3 0 लगातार 0 है ना। अब बोलो बाटा में दशमलव ये दे देंगे, कहा देंगे 0 0। बाटा में नहीं ना है तो दशमलव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1। 10 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 1। 1 5, अब दशमलव दे दो, ठीक है। अब देखो दशमलव नहीं ना होगा क्योंकि बाटा में नहीं है, तो क्या लिखोगे? 4, 40 नहीं, 0 हटा के 4 5। अब देखो बाटा शुरू हो गया, दशमलव 3 2 6, दशमलव हो गया ना, 0 गिन लो 1 2 3। अब देखो बाटा शुरू है तो हम दशमलव को यहाँ लिख देंगे, दशमलव 1 2 3, यही आंसर हो जाएगा। 0 गिन लो 1 2 3। अब देखो 100 तो 1 2 2, बाटा ये शुरू हो ना, दशमलव दे दो, क्या लिखोगे? 0 1 8। देखो 1 0 2 0 3 0। तो विस्तारित रूप को दशमलव में लिखना था और दशमलव को विस्तारित में लिखना है।
सबको समझ में आ रहा है ना? चलो बढ़िया है।